बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। फिर बाबा नानक ने शादी क्यों कर ली, गरीबदास जी ने शादी क्यों कर ली, ये भी बातें करते हैं। देखो, शादी करना एक मजबूरी होता है। क्यों मजबूरी होता है? क्योंकि वो माता पिता की मर्जी से वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी की जाती है। जरूरी नहीं कि काम वासना में ही लिप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम वासना पे पूरा नियंत्रण हो, ऐसे संतों ने भी शादियां की हैं, केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए, माता पिता के जोर देने पे या और भी कुछ। लेकिन वो इसमें आसक्त नहीं थे, इसमें आसक्ति नहीं थी। जैसे नियोग, नियोग भी एक प्रकार की प्रक्रिया थी जो हमारे धर्म में चलती आई है। उस नियोग में ऐसे संतों की शरण में जाया जाता था जो काम वासना पे विजय प्राप्त करके बैठे थे, और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति की जाती थी। ये नियोग शुरू से ही होता आया है। इसका जिक्र आप वेदों में भी प्राप्त कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने भी इसके बारे में काफी बोला है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये काम वासना से रिलेटेड नहीं है, ये किसी का वंश चलाने की बात है। जैसे आज किसी घर में बच्चा नहीं हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रणाली है। आज एडवांस हो गया है सिस्टम, पहले एडवांस नहीं था। तो बात ये नहीं है। कबीर साहब ने बोला है कि अगर कोई साधु काम वासना में आकर भोग कर देता है, कहते हैं एक बार भोग जो करही तो कोटि जन्म का चोर हमारा। अगर कोई साधु भोग विलास कर देता है, किसी की साथ पति पत्नी का संबंध बना लेता है, तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। बिल्कुल मना है साधु के लिए। पति पत्नी का संबंध वो नहीं बना सकता। हां, अगर उसका मन कंट्रोल नहीं है तो वो चोला उतारे और ग्रस्त जीवन निर्वाह करे। ऐसे बहुत से साधु हैं जिन्होंने पहले लंगोटी ली, भेष लिया, बिल्कुल क्लियर बोल रखा है, एक बार भोग जो करही कोट जन्म का चोर हमारा। इसलिए कई लोग कहते हैं जी मुझे साधु बनना है जी, गुरु जी लंगोटी दे दो, साधु बनना है। भाई टिक लो, भक्ति कर लो, भक्ति पैंट कमीज में भी हो जाएगी। मत पंगा लो, भक्ति करो अच्छी तरह। जब प्राप्ति हो जाए तब बताओ, जब टिक पाओ कि हां अब टिक जाएंगे तब बताओ। साधु होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे ही केवल बैराग में आके कि हाँ 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 बनना है, ऐसे मत करो। प्रचार करो, जीवन लगाओ, जूते घिसाओ, अपने घुटने घिसाओ, प्रचार में दौड़ो भागो मालिक के लिए। फिर देखो मालिक दया करेगा, तब बढ़ोगे आगे, तब समझ पाओगे, टिकोगे कि साधुत्व क्या होता है। तो इसीलिए मैं यही समझा रहा हूं कि जब तक राजनीतियां चलेंगी, जब तक ये सब खेल चलता रहेगा, जब तक भक्ति तो होने से रही।